अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, तो आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो है आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो जो है क्लियर हो जाए। इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स फ्रॉम ए टू बी। ए इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ए मतलब है यहाँ पे एरिया। एरिया की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है। वेयर एक्स इज द रेडियस, और एक्स जो है वो आपके पास रेडियस को शो कर रहा है ऑफ द स्फीयर। मतलब कि एक बॉडी है आपके पास, स्फीयर बॉडी, उसका जो रेडियस है वो किससे शो हो रहा है, एक्स से। और ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 3.1। अब आपको पता है यहाँ पे जो है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला यूज करेंगे इंक्रीमेंटेड का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले मेंशन है। ये इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है और ये जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि बेसिकली इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड में क्या डिफरेंस है, तो आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। आप उस वीडियो को भी जो है जरूर वॉच करें, ताकि आपके माइंड में इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो जो है क्लियर हो जाए। अब सिंपल हमें जो है यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, और हमें ये बात पता है कि भाई इक्वेशन के फौरन बाद जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम सिंपल कैसे फाइंड करते हैं कि इन दोनों वैल्यू में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से जो है छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। 3.1 में से जब हम माइनस करेंगे 3 को, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 0.1। ठीक है, इक्वेशन हमने लिख दी। तो इसको जो है हमने कन्वर्ट कर लिया फंक्शन के हिसाब से कि भाई एफ ऑफ एक्स बराबर है पाई एक्स स्क्वायर का। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 पाई का पाई। अब यहाँ पे भी एक्स की क्या आ जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 3 पे स्क्वायर। F3 अपनी जगह पे इक्वल टू पाई का पाई, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9। तो हम इसको लिख देते हैं 9 पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, फंक्शन को अगेन लिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अब हम सिंपल एक्स की जगह लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये इंक्रीमेंटेड को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे डिक्रीमेंटेड होता, जैसे कि यहाँ पे जो है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे जो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं लिखते, बल्कि हम लिखते एक्स माइनस डेल्टा एक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू का इक्वल टू पाई का पाई, एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसको ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की जगह आपके पास है 3, तो आ गया आपके पास 3 प्लस डेल्टा एक्स की जगह है 0.1, तो 0.1 इक्वल टू पाई एक्स की जगह आपके पास 3 प्लस डेल्टा एक्स की जगह 0.1 और ये स्क्वायर। ठीक है, ये पाई अपनी जगह पे 3 प्लस 0.1 मीन्स 3.1, और इसके ऊपर स्क्वायर। 3.1 का जो है स्क्वायर ओपन करते हैं, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 9.61 और पाई। ठीक है, अब जो है हम इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो होता है हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो सिंपल जो है इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 9.61 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9.61 पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 9 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 पाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास 0.1, तो डिवाइड में आ जाएगा 0.1। तो सिंपल इसको जो है जब 9 से हम करेंगे माइनस, तो रिमेनिंग बचेगा 0.61 पाई अपॉन 0.1, और जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 6.1 पाई। ये हो गया हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी फर्दर सोल्व कर सकते हो कि 6.1 को आप मल्टीप्लाई करा दो पाई की वैल्यू से 22/7 से, फिर जो आपके पास आंसर होगा वो भी आंसर आपके पास करेक्ट है, और ये आंसर भी आपके पास करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है v इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। v मतलब है आपके पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जो है आपको इक्वेशन गिवन है। वेयर x इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, जो x है वो किसको शो कर रहा है, सर्किल के रेडियस को,
और a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1.9। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई वैल्यू जो है आपके पास डिक्रीज हो रही है। जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो है हम डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इक्वेशन हमें गिवन है और हम ये बात जानते हैं कि इक्वेशन के फौरन बाद जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू कहलाएगी, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2। अब हमें जो है किसकी वैल्यू मालूम करनी है, डेल्टा एक्स की। तो सिंपल बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो 2 में से जब हम माइनस कर देंगे 1.9 तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 0.1। v इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये हमें जो है इक्वेशन गिवन है। हमने जो है इसको फंक्शन के हिसाब से लिख लिया कि भाई एफ ऑफ एक्स बराबर है 4/3 पाई एक्स क्यूब। सिंपल जो है पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ पे भी एक्स की आ जाएगा आपके पास 2 और पावर 3। तो सिंपल ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इन सब वैल्यू को हम करा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। देन इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें 33.51, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को अगेन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब लिखेंगे फंक्शन x माइनस डेल्टा एक्स। यहाँ पे माइनस पे लिखने का रीजन ये है, यहाँ पे हमने प्लस लिखा था और यहाँ पे हम माइनस ये लिख रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डिक्रीमेंटेड के हिसाब से, तो इस वजह से डिक्रीमेंटेड के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो फंक्शन x माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू 4/3 पाई एक्स की अभी क्या जाएगा आपके पास, x माइनस डेल्टा एक्स। तो x माइनस डेल्टा एक्स और इसके ऊपर पावर 3। सिंपल जो है वैल्यूज को पुट करते हैं। फंक्शन x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, तो यह हो गया आपके पास 2 माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.1। यहाँ पे आ गया आपके पास 0.1 इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ पे भी 2 माइनस 0.1 और पावर 3। तो 2 में से जब माइनस करेंगे 0.1 को तो हमारे पास बचेगा फंक्शन 1.9 इक्वल टू 4/3 पाई 4/3 पाई। 2 में से जब माइनस होंगे 0.1 तो रिमेनिंग 1.9 और पावर 3। सिंपल जो है इन सबको सॉल्व करते हैं, मतलब कि 4 पाई और 1.9 की पावर 3 को ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो हमें जो इसका फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 28.73, ठीक है। यहाँ पे जो है अब हम डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस फंक्शन एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी यहाँ पे रहेगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 33.51, तो यहाँ पे आएगा 33.51 माइनस फंक्शन x माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 28.73, यहाँ पे आ गया आपके पास 28.73 और डिवाइड डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास 0.1, तो यहाँ पे आ गया 0.1। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से कर देंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो हमें इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 47.79, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स कंप्लीटली सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।